हेलो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉइल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स आज कवर करेंगे, जिसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ रॉक्स आर फॉर्म दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रॉक के बारे में पढ़ेंगे, रॉक साइकिल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले मेक श्योर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा हो, उसको देख लो पहले, उसके बाद ही आगे आप कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ गया व्हाट इज़ अ रॉक। तो अ रॉक इज़ अ सॉलिड मास ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल। जियोलॉजिकल मटेरियल से मीनिंग है अर्थ का मटेरियल जो हो गया। ज्योग्राफी, जियोलॉजिकल इज समथिंग रिलेटेड टू आर ज्योग्राफी, दैट इज अर्थ। तो अर्थ का जो सॉलिड मटेरियल है वो होता है हमारा रॉक। ठीक है। जियोलॉजिकल मटेरियल इंक्लूड इंडिविजुअल मिनरल क्रिस्टल, इनऑर्गेनिक नॉन मिनरल सॉलिड लाइक ग्लास पीसेस ब्रोकन फ्रॉम अदर रॉक एंड इवन। तो यहाँ पे मिनरल क्रिस्टल मतलब जो जितने भी मिनरल्स हैं ना, तो उसके जो क्रिस्टल बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड मिनरल क्रिस्टल। ठीक है। तो जो लॉजिकल मटेरियल में एक तो मिनरल के क्रिस्टल्स हो गए आपके, फिर इनऑर्गेनिक नॉन मिनरल सॉलिड, यानी कि नॉन मिनरल, इट इज़ नॉट अ मिनरल एंड इट इज़ नॉट लिविंग, दैट इज इट इज़ इनऑर्गेनिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ना कि मिनरल हैं एंड इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, वो भी आपके रॉक के अंदर एज अ पार्ट होता है प्रेजेंट। जैसे कि ग्लास आ गया, pieces that are broken from the rocks, and even जो fossils भी है that is also a geological material। ठीक है। अब है द जियोलॉजिकल मटेरियल इन रॉक में बी इनऑर्गेनिक। तो हमने देख लिया इनऑर्गेनिक तो हो ही सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। तो ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो लॉजिकल मटेरियल है आपका तो उसमें केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए आपके लिविंग मैटर जो है, लिविंग मैटर जो होंगे वो होंगे आपके ऑर्गेनिक मटेरियल। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे रॉक में ऑर्गेनिक मटेरियल? तो डिकम्पोज्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि प्लांट का जो भी मैटर है वो बाद में प्लांट की लीफ शेड हुए, सॉइल में वो मिक्सअप हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो इस फॉर्म में वो डिकम्पोज फॉर्म में ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है हमारे जूलॉजिकल मैटर में, दैट इज रॉक में। ठीक है। दिस प्लांट मैटर प्रिजर्व्ड इन अ कोल। तो यही जो प्लांट मैटर होता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट गेट प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ कोल। अ रॉक कैन बी composed of only one type of geological material or mineral, but many are composed of several types। तो किसी भी रॉक में ये भी हो सकता है कि केवल एक ही तरीके का जियोलॉजिकल मटेरियल या फिर कोई एक ही तरीके का मिनरल उसमें प्रेजेंट हो, और ऐसा जो ऐसा तो हो ही सकता है। साथ में मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी रॉक में अलग अलग टाइप्स के जो चीज़ें हैं वो होती हैं प्रेजेंट, लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए। तो मोस्टली क्या होता है कि रॉक्स में हर तरीके की चीज़ें होती हैं, बट समटाइम्स इट इज़ देयर कि केवल एक ही टाइप का मिनरल हमारे जूलॉजिकल मटेरियल जो होगा वो प्रेजेंट होगा रॉक के अंदर। ठीक है। सो रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मॉल्टन मटेरियल नोन एज मैग्मा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रॉक बेसिकली बनता कैसे है। तो उसका फर्स्ट आप ये समझ सकते हो एक लाइन में आंसर कि रॉक्स जो है मॉल्टन मटेरियल से बनता है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। तो मैग्मा के बारे में आपको पता है, आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए व्हाट इज मैग्मा। ठीक है। द स्टडी ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज पेट्रोलॉजी। तो दैट यू नीड टू लर्न कि रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। ओके। देखो, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो और सारे नोट्स अपने हाथों से आप लोग लिख लो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ ऑल दीज नोट्स कमेंट डाउन बिलो। ओके। नेक्स्ट हम लोग अब कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 3 टाइप के रॉक हमें देखने को मिलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों टाइप के रॉक्स के बारे में हमने पढ़ना है। एक तरीके से इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इन तीनों को अलग अलग तरीके से जानेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनो एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो टेरेस्ट्रियल रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय 3 मेन मैकेनिज्म। तो बेसिकली जो रॉक्स जितने भी हैं ना, आप बेसिकली 3 टाइप के रॉक्स ही होते हैं और उसी में फिर सब डिविजन्स होते जाते हैं। तो मेन जो 3 ब्रॉड है वो है, एक हो गया आपका इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
जितने भी टेरेस्ट्रियल रॉक्स हैं वो 3 मेन मैकेनिज्म से बनते हैं और 3 मेन मैकेनिज्म के दौरान 3 तरीके के रॉक बनेंगे। पहला आता है हमारा इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक जो है, इट हैव बीन क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम द मेल्ट और मैग्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इग्नियस रॉक हमारा बनता कैसे है, कि जो हमारा मैग्मा होता है, ठीक है, इट इज़ इन द मेल्टेड फॉर्म। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज मैग्मा। जो हमारा वोल्केनो होता है, वोल्केनो, तो वोल्केनो के अंदर जो हॉट फ्लूइड होता है, वो हॉट फ्लूइड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल मिनरल्स, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो वोल्केनो के अंदर जब वो लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा। और जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ और वो लिक्विड बाहर की तरफ आया, तो बाहर आने के बाद इस मैग्मा को हम लावा बोलते हैं। और जब ये लावा ठंडा हो जाता है और क्रिस्टल बन जाते हैं ठंडे होने के बाद, तो दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इग्नियस रॉक जो है वो मैग्मा या फिर मेल्ट के क्रिस्टलाइजेशन के कारण बनता है। तो मेल्ट इज मेड अप ऑफ various components of pre-existing rock which have been subjected to melting within the earth mantle। तो as you know कि volcanic eruption में जो हमारा लावा निकलता है, वो अर्थ के मेंटल वाले पार्ट में से इरप्ट होके निकलता है। तो ये जो मेल्ट है, जो अर्थ के मेंटल में जब ये प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स एंड अदर अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं, पहले से एग्जिस्टिंग रॉक के, मतलब जो पहले से वहाँ पे रॉक्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसके वेरियस कंपोनेंट्स इस मेल्ट के अंदर, इस मैग्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो धीरे धीरे अर्थ के मेंटल के अंदर क्या होगा, सबसे पहले वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद उसको हम कहेंगे मैग्मा, और बाद में ये इरप्ट हो जाएगा। इरप्ट होने के बाद इसको हम कहेंगे लावा, और लावा जब ठंडा हो जाएगा तो वो जो रॉक जैसा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, रॉक जैसा हो जाएगा, और उसको हम, उस वाली रॉक को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। तो ये पूरी मैकेनिज्म हुई किस तरीके से इग्नियस रॉक आपका बन जाता है। अगला हम लोग करने वाले सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कैसे बनता है, इसके नाम से ही है यहाँ से आपको जज करने की, सेडिमेंट्री रॉक है तो सेडिमेंट से बनेगा, इट इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। तो द सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट। तो जो सेडिमेंट्स हैं उसका इकट्ठा, जब धीरे धीरे हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होने लगेंगे, तो उससे धीरे धीरे क्या बनता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का एक बार में आंसर क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल है सैंड ऑन द बीच और मड ऑन अ रिवर बेड, ये दोनों आपके एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं और वो ज़मीन के अंदर बरीड होते जाते हैं, गढ़ते जाते हैं, और क्योंकि वो नीचे ज़मीन के अंदर गढ़ते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, एक के ऊपर एक, और बरीड हो रहे हैं, तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर से और डिपॉजिट आता जाता है, और जैसे जैसे डिपॉजिट आता जाता है हर नीचे वाली लेयर उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती जाती है। धीरे धीरे ये जो कॉम्पैक्शन होता है, इसके कारण जो हमारे सेडिमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और इसके बाद फाइनली इनको हम क्या कहेंगे कि ये एक रॉक जैसा बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण बना, ठीक है। एंड ये पूरा प्रोसेस जिस दौरान हमारा सेडिमेंट्री रॉक बना, इसको हम कहते हैं लिथिफिकेशन। द प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन। एक और बात और कि इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं और सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न कमेंट डाउन करके बताओ कि इसको प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं और इसको सेकेंडरी रॉक क्यों बोलते हैं। अब अगला मैं एक बार रीड कर देती हूँ, दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सैंड ऑन अ बीच और मड ऑन अ रिवर बेड। सो एज अ रिजल्ट, as the sediments are buried, they get compacted as more and more material is deposited on the top. Eventually, sediments will become so dense that they would essentially form a rock, and this process is known as lithification. लास्ट हम कर रहे हैं हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में ये कि इट इज़ अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना, हमारे पास पहले से इग्नियस रॉक बनी हुई थी या फिर हमारे पास पहले से सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई थी, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है और उसके रिजल्टेंट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है।
अब मैंने कहा कि हमारे इग्नियस या सेडिमेंट्री में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने के कारण मेटामॉर्फिक बनता है। तो वो कौन सा मॉडिफिकेशन है जिसके कारण ये दोनों रॉक से थर्ड वाली हमारी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन गई? तो दैट मॉडिफिकेशन इज हीट एंड प्रेशर, जो कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर से हमारी इन दोनों रॉक्स पे लगेगी, जिसके कारण यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। हीट एंड प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक हमारा बनेगा। ठीक है, तो let me start the topic. Metamorphic rock once existed as igneous or sedimentary rock, but have been subjected to various varying degree of pressure and heat within the earth crust. तो metamorphic rock पहले एक igneous या sedimentary rock होगा। इसमें अर्थ के क्रस्ट के कारण, अर्थ का क्रस्ट, व्हाट इज अर्थ क्रस्ट, टेल मी इन कमेंट बॉक्स। अर्थ क्रस्ट के कारण क्या होता है, अलग अलग तरीके से इसमें हाई कभी लेस कभी लो कभी मीडियम, अलग अलग रेंज में वेरिंग डिग्री पे हीट एंड प्रेशर अलग अलग टाइम टू टाइम लगता रहता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो पूरा, जैसे लाइक इग्नियस पे अगर अलग अलग तरीके से हीट एंड प्रेशर लग रहे हैं, या फिर सेडिमेंट्री के अंदर हीट एंड प्रेशर लग रहे हैं, तो हीट एंड प्रेशर लगने के कारण जो रॉक है, जो हमारा पहले से इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, उसका पूरा कॉम्बिनेशन एंड उसका पूरा कॉम्पोजिशन, फैब्रिक ऑफ द रॉक जो होता है, जो काइंड ऑफ मटेरियल है रॉक का, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि आप उसके ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज ओरिजिनल फॉर्म क्या है मेटामॉर्फिक से पहले का, इग्नियस या सेडिमेंट्री, तो या कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि वो पहले इग्नियस या सेडिमेंट्री था, या और इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। और इसके कारण जब चेंजेस हो जाते हैं फाइनल इग्नियस एंड सेडिमेंट्री में, दैट यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर इट इज़ इग्नियस प्रीवियसली और इट इज़ सेडिमेंट्री प्रीवियसली, तब जो रॉक हमारी जाके बनती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ फाउंड होते हैं, तो इन द एरियाज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स। ओके, ओके, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा रॉक साइकिल। तो देखो, रॉक साइकिल में आपको बेसिकली पूरा ये बताया गया है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स से आपका इग्नियस रॉक बना, मेटामॉर्फिक रॉक बना एंड सेडिमेंट्री रॉक बना। तो रॉक साइकिल पढ़ने के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगी मैग्मा से, कि मैग्मा से हम लेंगे कि कैसे मैग्मा से चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्मा। ठीक है, मैग्मा में सबसे पहले क्या होगा कि जो मैग्मा है वो कहाँ से आया होगा, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान मैग्मा आया होगा। अब मैग्मा क्या हुआ, कूल हुआ। मैग्मा जब कूल हुआ तो यहाँ कूलिंग होने के बाद मैग्मा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा इग्नियस रॉक में। मैग्मा में कूलिंग हुई, वो बन गया इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुई, लिथिफिकेशन हुआ। वेदरिंग मतलब ये थोड़ा थोड़ा दरदरा होकर टूटा, और फिर इसमें लिथिफिकेशन हुआ। लिथिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बताया है अभी आपको इस लेक्चर में, कमेंट डाउन करके बताइए व्हाट इज़ लिथिफिकेशन। इसके अंदर वेदरिंग हुई, किसमें, इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुई, लिथिफिकेशन हुआ, जिसके कारण ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट गया। अब ये वाले जो सेडिमेंट्स थे, इसके अंदर कॉम्पैक्शन हुआ एंड सीमेंटेशन हुआ। कॉम्पैक्शन मीन्स ये एक के ऊपर एक इकट्ठा होकर कॉम्पैक्ट हो गए, और सीमेंटेशन हो गया, इनके अंदर ये सारे जम गए, जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये एक के ऊपर एक इकट्ठे भी हैं, दैट जिसके कारण कौन सी रॉक बनी हमारी, सेडिमेंट्री रॉक। अब इस सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर लगा, जिसके कारण ये सेडिमेंट्री रॉक किस में कन्वर्ट हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक रॉक एक तो सेडिमेंट्री रॉक से बन सकती है, और एक इग्नियस रॉक से भी बन सकती है। तो आप देखो कि पहले तो यहाँ पे देखो, जो अभी हमने ये कंप्लीट साइकिल पढ़ी, इसमें हमारी ये मेटामॉर्फिक रॉक बनी है किससे, सेडिमेंट्री रॉक से। साथ में बीच में हमें ये भी पता है कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में से भी बन सकती है। तो ये रहा वो वाला पार्ट जहाँ पे हमारी मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से बनी है, इग्नियस रॉक के ऊपर हीट एंड प्रेशर पड़ा है, जिसके कारण हमारी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है। तो इस पूरे रॉक साइकिल में दो तरीके से हमने दिखाया है कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। ये तो हो गई अब आधी बात। अब देखो इसके आगे क्या होता है, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक दो टाइप से बन सकती है, ये रहा सेडिमेंट्री से, ये रहा इग्नियस से। अगर इस मेटामॉर्फिक रॉक में फर्दर मेल्टिंग होगी तो वापस से क्या बन जाएगा हमारा, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा बन जाएगा। अब इस मैग्मा में
कूलिंग होगी, वापस से इग्नियस, वापस से सेडिमेंट्री, वापस से मेटामॉर्फिक। ये वाली साइकिल हम कर चुके हैं। अब हम इसकी ऑपोजिट देखते हैं जो अदर लिखा है कि इग्नियस रॉक में देखो, मेटामॉर्फिक रॉक में एक तो मेल्टिंग हुई तो मैग्मा बना ही, इग्नियस रॉक में भी मेल्टिंग होगी तो क्या बनेगा हमारा, मैग्मा। तो यानी मैग्मा दो टाइप से यहाँ बन रहा है, एक तो मेटामॉर्फिक रॉक के मेल्टिंग से, एक इग्नियस रॉक के मेल्टिंग से। दोनों ही रॉक के मेल्टिंग से हमारा यहाँ पे मैग्मा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब दो दो जगह पे आपने देखा कि चीज़ें इस तरीके से जा रही हैं कि एक तो मैग्मा दो जगह से बन रहा है, दूसरी हमने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक भी दो टाइप से बन रही है, इग्नियस से एंड सेडिमेंट्री से। ओके, लास्ट में ये बताऊंगी कि यहाँ पे एक हमारे डबल एरोज है जो हमने नहीं किया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में बेसिकली क्या दिखाया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक में अगर वेदरिंग हुई, यहाँ पे ये जो वेदरिंग एंड लिथिफिकेशन, अगर सेडिमेंट्री रॉक फिर फाइनली अगर टूटने लगा वापस से, अगर हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया, अगर वो वापस से टूटेगा तो क्या बनाएगा, सेडिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक डबल एरो छूट गया था, इस डबल एरो को क्या मीनिंग है ये भी हमने अब कन्फर्मली कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, क्लासिफिकेशन रॉक इट्स नॉट अ बिग टॉपिक। मेनली आपको यहाँ पे तीन टाइप से रॉक की क्लासिफिकेशन है। पहली है सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। इसके बारे में हम डिटेल में अभी पीछे पूरा पढ़ चुके हैं, साइकिल के फॉर्म में भी पढ़ चुके हैं, और पॉइंट वाइज भी मैंने बता दिया कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक में हम एक रॉक को क्लासीफाई करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक अब तीन टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आ गया क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं सबके। ठीक है, फिर इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, फिर फाइनल इनके भी एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कि इंट्रूसिव के और एक्सट्रूसिव के क्या एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक में आ गया फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड वो जिसमें फोलिएशन प्रेजेंट हो, नॉन फोलिएटेड वो जिसमें फोलिएशन ना प्रेजेंट हो। तो ये जितना भी ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ये सारा क्लासिफिकेशन जितना भी है, इसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एकदम डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको बस यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है, टेबुलर फॉर्म में आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए एंड सारे एग्जाम्पल्स तो 100% आपने लर्न करने हैं कि ये एग्जाम्पल्स हैं इस रॉक के। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस सब क्लासेस ऑफ द रॉक, दैट इज क्लास्टिक, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को चाहो तो शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड मेक श्योर कॉपी में आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, पुराने लेक्चर्स देखो, लेक्चर 1 कंप्लीट करो, फिर लेक्चर 2 पे आओ। इसी तरीके से सीरीज में चलोगे, पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा, देन ओनली वी कैन डू इट। यस, और अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ स्टॉक, इन सब के भी लेक्चर्स जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लें। फ़िलहाल तो अभी हमारा सॉइल साइंस ही स्टार्ट हुआ है, 2 ही लेक्चर हुए हैं, तो बाकी के भी लेक्चर्स अभी साथ ही में, इसी कोर्स के साथ में ही बाकी के लेक्चर्स को भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ज़रूर से आप लोग नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले। जैसे ही वीडियो अपलोड हो फटाफट से देखो, लेक्चर देखो, अपने नोट्स बनाओ और फिनिश करो। अगर किसी को पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं एक अलग से कहीं पे सारे पीडीएफ नोट्स डाल दूँगी, आप सब वहाँ से डाउनलोड करके अपना देखते जाना। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव सो मच। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।